हेलो गाइस एंड वेलकम टू बिल नॉलेजेबल। तो आज हम देखेंगे एपीएफसी पैनल क्या होता है। एपीएफसी पैनल आप मेरे पीछे देख सकते हो, उसमें कौन से पैरामीटर दिखाई देते हैं, साथ ही में पावर फैक्टर क्या होता है, हमारा जो भी कैपेसिटर बैंक होती है उसकी रेटिंग क्या होती है, वो कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एपीएफसी पैनल मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एपीएफसी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल। इसकी सहायता से हम जो भी हमारा पावर फैक्टर है, जो भी कुछ डिफरेंस बना है, फेज डिफरेंस बना है, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। उसके लिए हम एपीएफसी पैनल लगाते हैं। तो हमारा जो भी पावर फैक्टर होता है वो सिर्फ एसी सोर्स में दिखाई देता है, डीसी सोर्स में हमारा पावर फैक्टर नहीं रहता है। साथ ही में फ्रीक्वेंसी भी नहीं रहती डीसी सप्लाई में या फिर डीसी सोर्स में। जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ एसी सोर्स में रहती है। फ्रीक्वेंसी आई तो हमारा पावर फैक्टर का मैटर आया। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का हमें फार्मूला डिस्क्राइब करना है। तो पावर फैक्टर होता है रियल पावर टू क्या होता है, अपरेंट पावर। रियल पावर टू अपरेंट पावर, ये होगी उसकी डेफिनेशन, रेशो ऑफ रियल पावर टू अपरेंट पावर। तो हमारा जो भी पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, मान लीजिए हमारी जो भी एक वेवफॉर्म है, वोल्टेज की वेवफॉर्म हो गई और करंट की वेवफॉर्म हो गई। अगर वोल्टेज की वेवफॉर्म और करंट की वेवफॉर्म स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसका सेम रहेगा तो उसमें जो भी फेज डिफरेंस है वो नहीं बनेगा। मान लीजिए हमारी जो भी वोल्टेज की वेवफॉर्म है और करंट की, वोल्टेज की वेवफॉर्म पहले स्टार्ट होगी और करंट की वेवफॉर्म बाद में स्टार्ट होगी, तो उसमें क्या बनेगा, हमारा फेज डिफरेंस बनेगा। जो भी फेज डिफरेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम एपीएफसी पैनल यूज़ करते हैं। एपीएफसी पैनल के अंदर लगा होता है हमारा कैपेसिटर बैंक। तो कैपेसिटर बैंक की रेटिंग होती है kVAR में, उसकी रेटिंग होती है और वो कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल इन नेचर। एपीएफसी पैनल में जो भी कैपेसिटर के बैंक लगे हुए होते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं हमारे पैरेलल में। तो एपीएफसी पैनल में जो भी कुछ डिस्प्ले में जो भी है पैरामीटर है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कौन से पैरामीटर्स है। तो आप देख सकते हो हमारी इंडस्ट्री में दो एपीएफसी पैनल यूज़ किए गए हैं। एक हो गया हमारा एपीएफसी पैनल 1 और 2, ये हो गया हमारा एपीएफसी पैनल 1। तो इसमें जो भी पैरामीटर्स दिखाई देते हैं, हमारा हो गया हमारा एक डिजिटल मीटर। इसमें कौन से पैरामीटर दिखाई देते हैं, चलिए देखते हैं। ये हमारा पावर फैक्टर 0.8 पावर फैक्टर, जो भी पावर फैक्टर होता है अगर वो 0.8 या फिर 0.9 या फिर यूनिटी रहा तो वो एक बेस्ट पावर फैक्टर माना जाता है। चलिए बाद में कौन सा है, टेम्परेचर दिखाई देता है हमारा 45 डिग्री सेल्सियस। अब रनिंग टेम्परेचर हमारा कौन सा है, 45 डिग्री सेल्सियस इसका रनिंग टेम्परेचर है। ये होगी कुछ वैल्यू। उसके बाद में अपरेंट पावर क्या होता है, उसकी रेटिंग केवीए में होती है। अपरेंट पावर की रेटिंग केवीए में होती है। वो फिलहाल ये 136.9 चल रहा है। उसके बाद रिएक्टिव पावर क्या होता है, 74.5 kVAR। इसकी जो भी है उसको मेज़र किया जाता है या फिर इसका जो भी है ना वो कहा जाता है VI sin phi में इसका मेजरमेंट होता है। और हमारा जो भी अपरेंट पावर है उसका मेजरमेंट किया जाता है हमारा सिर्फ VI में, मतलब वोल्टेज और करंट में। और रिएक्टिव पावर है उसका मेजरमेंट किया जाता है हमारा VI cos phi में। और जो एक्टिव पावर है ये रनिंग कंडीशन में है और 113.4 किलोवाट इसका यूनिट हो गया। और इस मेजर किया जाता है VI cos phi में इसका मेजरमेंट रहता है। फिर रिक्वायर्ड KVAR 75.1 KVAR में भी इसकी रेटिंग रहती है। बाद में RMS वैल्यू, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू देती है आपको 184 पॉइंट, जो भी वेरी हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, एम्पियर में इसकी रेटिंग रहती है। RMS वोल्टेज लाइन टू लाइन वोल्टेज 430.2 वोल्टेज। लाइन टू लाइन वोल्टेज मतलब मान लीजिए हमारा जो भी थ्री पेज आ रहा है तो उसमें क्या होता है RYB और न्यूट्रल होता है। तो R और Y के बीच में जो भी मेजरमेंट करेंगे हम वोल्टेज का उसको बोलेंगे हम लाइन टू लाइन वोल्टेज। और फेज वोल्टेज कैसा होता है, जो भी न्यूट्रल और जो भी लाइन वोल्टेज है उसमें जो भी मेजरमेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, फेज वोल्टेज। R फेज मान लीजिए और जो भी न्यूट्रल वायर है उसको हम मेज़र करेंगे तो उसको बोलेंगे हम फेज वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज R और Y के बीच में हम मेज़र करेंगे तो उसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज। या फिर येलो और ब्लू जो भी फेज है उस येलो और ब्लू वायर है उसके बीच में जो भी वोल्टेज की हम रेटिंग करेंगे उसको बोलेंगे हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे उसको। बाद में दिखाई देता है आपको फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, इंडिया की स्टैंडर्ड रेटिंग होती है 50 हर्ट्ज़। और ये हो गया हमारा जो भी कुछ पैरामीटर
दिखाई देता है आपको यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब कर लिया है। तो अगर मान लीजिए ये पावर फैक्टर 0.8 के नीचे चला गया तो क्या होगा, हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो ज़्यादा करंट लेगा, वोल्टेज इम्बैलेंसमेंट होगा, ज़्यादा करंट लेगा, तो उसके इफेक्ट, बैड इफेक्ट कौन सा पड़ेगा, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें पेनल्टी लगेगी और हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हम APFC पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। हमारा जो भी AC सोर्स में है वो एक 0.8, 0.9 या फिर 1 यूनिट ही रहा तो बहुत ही एक बेस्ट पावर फैक्टर माना जाता है। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो APFC पैनल हो गया, APFC पैनल के पैरामीटर्स हो गए, जो भी कुछ है, रेटिंग्स हो गई, RMS वैल्यू हो गई, रूट मीन स्क्वायर, जो भी कुछ है, आपको अगर ये बेसिक जानकारी अच्छी लगी हो तो आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू।